रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, मुबारक अलैकुम शहर। फ़ितरा अदा करने में उमूमी गलतियाँ। देखें, सबसे पहले तो मैं एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ फ़ितरे के हवाले से, क्योंकि मेरा ख़्याल है मेरी आज आखिरी क्लास है, फ़ितरे की बात नहीं हो पाएगी, तो यहीं पर रुक कर अब फ़ितरे का सवाल आए तो दो तीन चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। एक तो ये कि माह मुबारक रमज़ान गुज़र रहा है। आप अभी माह मुबारक रमज़ान में, जो मेरे दिन में तीनों मराजे के नज़दीक खुई खुमैनी सिस्तानी, आप अभी फ़ितरे ही की नीयत से फ़ितरा निकाल कर आप किसी फ़कीर को दे सकते हैं। फ़ितरा निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चांद रात का इंतज़ार करें। आप अभी भी रमज़ान में भी फ़ितरा निकाला जा सकता है। और आप मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं यार हम चांद रात को फ़ितरा निकालें, ईद वाले दिन पहुंचाएं, तो उनके बच्चों के लिए मतलब किसी को ईद के कपड़े लेने हैं, ईद की शॉपिंग करनी है, तो उनको बिलाखिर इतना पैसे तो मिलना चाहिए ना, तो ठीक है आप रमज़ान में निकाल के दे दें। जिन फैमिलीज़ को आप देना चाहते हैं, आप अपना फ़ितरा अभी रमज़ान में निकालें और रमज़ान में निकालने के बाद उनको अभी से दे दें, ताकि वो अभी से ही ईद की तैयारी करना चाहें तो कर लें। तो पहला मसला तो ये है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो हम बचपन से सुनते हैं कि जी पहले कर्ज़े की नीयत से दें, और वो उस सूरत में कि अगर आप रमज़ान से पहले फ़ितरा देना चाहें, आप रमज़ान से पहले अगर किसी को फ़ितरा देना चाहें तो रमज़ान से पहले फ़ितरा नहीं दे सकते। उसमें फिर ये फ़ुक़हा फरमाते हैं कि आप कर्ज़े की नीयत से दे दें, जब शब ईद आए तो उसी कर्ज़े को आप फ़ितरे के तौर पर करार देते हुए उनको फ़ितरे में हिसाब कर लें। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप रमज़ान से पहले देना चाहें। बात औक़ात होता है कोई ख़ास अफराद होते हैं, ये मतलब 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद चक्कर लगाता है, अब इत्तफ़ाक़ से रमज़ान से पहले आ गया, आपने कहा अभी आया तो ये आएगा मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और इसी को आप देना चाह रहे हैं, तो आप उसको कर्ज़े के तौर पे दे दें और बाद में उसको शब ईद उसको आप फ़ितरे के तौर पर हिसाब कर लें। तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी आपकी, दोनों काम हो गए आपके दुरुस्त। ये हो गया आपका। अलबत्ता कोई रमज़ान के दौरान भी ये करना चाहे तो कर सकता है, मना नहीं है कोई, यानी किसी का दिल ना मान रहा हो, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं वो इतनी ज़हन में बैठी हुई होती हैं कि दिल ही नहीं मानता कि शब ईद की बजाय मैं जो है मसलन आज 10 रमज़ान को जो है फ़ितरा निकाल दूँ। बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं या प्रैक्टिस होती है इंसान की, तो वो इतनी आसानी से ये जो हलक है ना हमारा, उससे नीचे चीज़ें उतरती नहीं हैं। अगर ये आपके हलक में ना कोई चीज़ फंस जाए, फिर मेरा जुमला दुरुस्त। तो ऐसी सूरत में आप ये रमज़ान में भी अप्लाई कर सकती हैं कि रमज़ान में आप किसी को कर्ज़ा दे दें, फ़कीर शरई को जो साहिब शराइत हो, और जब शब ईद आए तो आप उस कर्ज़े के तौर पर हिसाब करके उसको बरी ज़िम्मा बना दें। तो ये रमज़ान के अंदर भी हो सकता है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ितरे में अगर इंसान ने फ़ितरा निकाल के रख दिया, मतलब आपने एक फ़ितरा निकाल के रख दिया, तो इंसान को ये पता होना चाहिए। ये एक बहुत बाज़ औक़ात गलती करते हैं लोग कि मतलब लमसम अमाउंट निकाल के रख देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि किस चीज़ की कीमत निकाल रहे हैं। ये गलत है। अगर कोई ज़्यादा देना चाहता है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले तय करें कि आप किस चीज़ की कीमत निकाल रहे हैं। अगर सिस्तानी के एतबार से गालिब ग़िज़ा, जो आपके माशरे की गालिब ग़िज़ा है, उसमें से कोई भी चीज़ आप फ़ितरे के तौर पर 3 किलो पर हेड दे सकती हैं। चावल, आटा। अच्छा, खजूर हमारे माशरे की गालिब ग़िज़ा हो ये मुश्किल है, इसलिए उसको फ़िलन छोड़ दें आप। अगर सिस्तानी वाले खजूर के फ़ितरे पर इक्तफ़ा ना करें। अगर वो, अगरचे मैंने कहा ना कि बाज़ मराजे ने लिखा कि खजूर बेहतर है सबसे, लेकिन वो शायद या तो अपने माशरे और माहौल को मद्देनज़र रखते हुए, या बाज़ लोग एक्सेप्शनली खजूर को मानते होंगे तो उस वजह से, लेकिन आगा सिस्तानी ने ऐसी कोई बात नहीं की है। लिहाजा गालिब ग़िज़ा जो माशरे की है उसके हिसाब से आप निकालें। गोश्त खाया जाता है, गोश्त का दे सकते हैं आप। अगर किसी को ज़्यादा देने का शौक़ हो रहा है कि सामने, क्योंकि देखिए बिलाखिर ये जाता फ़ुक़रा के पास है। हम लोग इसमें इतनी कंजूसी से काम लेते हैं, यकीन माने
हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे कम वाली चीज़ को लें, आटा। और आटे में भी अगर फ़र्ज़ करें, माला मिसाल दे रहा हूँ, रेट अगर 38 रुपये, तो हम ये भी नहीं कहते कि चलो राउंड करके 40 रुपये कर दें और 120 रुपये निकाल दें। हम 38 ही के हिसाब से निकालते हैं। वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से होना यही चाहिए। लेकिन बिलाखिर आप देखें, आपने ये पैसा, चाहे आप मुश्तरी उसके वकील को भी पहुंचा रही हैं, तो बिलाखिर उसके पास से जाना तो फुकरा के हाथ में ना। अच्छा, फितरे की अमाउंट ऐसी अमाउंट होती है कि उसको चेंज करने की इजाज़त नहीं होती। अब आप चिल्लर के साथ 125 रुपये 8 आने बने, जब 8 आने हुआ करते थे तो आपने एक 8 आने का सिक्का भी डाल दिया। अब आप 8 आने की बजाय 125 को 130 रुपये कर दो, आप राउंड कर दो, 4 रुपये में सदक़े की नीयत कर दो, आप 4 खैरात के तौर पे डाल दो आप उसमें, ना उसको फितरे का हिस्सा बनाओ। लेकिन इतनी माशाल्लाह एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है बाज़ मोमिनीन की कि क्या ही बोले इंसान। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि अच्छा, बाज़ लोग अपने हिसाब से, शायद मेरा ख्याल है कि उनके दिल में एक शायद पॉजिटिव चीज़ ये होती होगी कि नए नोट, मतलब 10-10 के नोट की गड्डी है तो वो नए नोट निकालते हैं। वो बाबा 10-10 की गड्डियाँ, किसी को 10-10 रुपये फितरे में, देखें ये तो ज़रूरी नहीं कि बताएं आप सामने वाले को कि फ़ितरा दे रहे हैं, लेकिन जब आप ये 10-10 की नोटों की स्लिप उसके हाथ में पकड़ाते हैं तो उसको खुद ही पता चल जाता है कि क्या मिल रहा है मुझे। तो कोशिश करें कि ये जो, देखिए ये गलतियाँ ऐसी गलतियाँ नहीं कि जो फ़िक्री गलतियाँ हों, ये अखलाकी गलतियाँ हैं। ये अखलाकी गलतियाँ हैं कि सामने वाले को अगर आप ये चाहें कि पता ना चले, तो इतना खुला पैसा जमा हो जाता है कि बिलाखिर इंसान बाज़ का सोचता है कि अब ये दे, किसको दे, क्या कह के दे। क्योंकि बाज़ लोग तो हसास होते हैं बहुत, उनकी इज़्ज़त नफ्स इन चीज़ों का को गवारा नहीं करती कि आप उनको कहें जी मैं ज़कात और फ़ितरा आपको दे रही हूँ, ये सदका आपको दे रही हूँ। और अच्छी चीज़ है ये, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब वो अपने इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने के लिए तैयार नहीं, तो आपको भी हक़ नहीं है कि आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करें। दुरुस्त। लिहाजा कोशिश करें कि इनको इस अंदाज से दें कि पहुंचाने के लिए जिसको भी पहुंचाया जाए उसके एतबार से थोड़ा आसान हो जाए। आप खुद भी अगर दे रही हो तो आपको भी बाद में शर्मिंदगी ना हो कि यार सामने वाला सोच रहा होगा कि मुझे उठा के पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने। तो उसको आप राउंड कर सकती हैं, बड़े नोट बना सकती हैं। हालांकि मैंने कहा ना कि जाना तो फ़कीर ही की जेब में ना, हालांकि 2 पैसे ज़्यादा चल जाएँ, उस 2 पैसे पे आप सदक़े की नीयत कर सकती हैं, उस 2 पैसे पे आप इन्फाक़ राह खुदा की नीयत कर सकती हैं, खैरात की नीयत कर सकती हैं, कोई और नीयत जो इजाफी अमाउंट है। आप अपनी कैलकुलेशन वही रखें कि जी फ़ितरा मसलन 125 रुपये और 8 नहीं है, मगर ये जो 4.5 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं इसके अंदर वो सदका है, कोई अर्ज नहीं है इसके अंदर। कम से कम लिफाफा खटखट तो नहीं करेगा वो जो उसके अंदर चिल्लर डला हुआ होता है। अब वो ये मैंने कहा ना कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको पहुंचाना मुश्किल काम होता है और संभालना भी मुश्किल काम होता है। लिहाजा कोशिश करें कि इसको थोड़े बेहतर अंदाज से अदा करें। शब ईद इसकी नीयत की जाती है। शब ईद से लेकर जिन लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़नी है उनके ईद की नमाज से पहले तक, और जो ईद की नमाज नहीं है क्योंकि मुस्तहब छोड़ सकते हैं, तो वो ज़ोहर तक इसकी नीयत करके इसको निकाल दें। अलबत्ता ज़ोहर के बाद अगर कोई निकालना चाहे तो भी इन्होंने एहतियात यही कही है कि एहतियात यही है कि ज़ोहर के बाद भी निकाले और देते वक्त दोबारा से नीयत करें। अगर डिले करके दे रहे हैं तो देते वक्त दोबारा से नीयत करें और नीयत करके उसको अदा करें। कोई माकूल चाहे उर्फ़ी उज़्र हो अगर आपके पास है तो आप इसको निकाल कर डिले कर सकते हैं। माकूल उज़्र में ये हो सकता है कि मतलब फ़र्ज़ करें आज आपने निकाला है, 2 दिन बाद कोई आने वाला है जिसको आप देना चाहते हैं, एक माकूल उज़्र है, तो आप 2 दिन इसको रोक सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई माकूल उज़्र नहीं है तो फ़ौरी तौर पर या पहुंचा दें, या ये कि मुश्तरी उसके किसी वकील के हाथ में आप जाके दे दें ताकि आप बरी ज़िम्मा हो जाएं। एक दफ़ा जब आपने फ़ितरे की अमाउंट निकाल दी, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकती। ये गलती बहुत होती है। आपने खुले निकाले, बाद में आपको खुलों की ज़रूरत पड़ी, आपने वहाँ पे बंदा नोट रख दिया, खुले उठा लिए, नहीं उठा सकती आप। आपने वहाँ बंदे रखे, आपको आपके हाथ में खुला था, आपने कहा चलो बंदे मैं ले लेती हूँ, खुला वहाँ रख दिया, बंदे नोट उठा लिए, ये नहीं हो सकता। बन गई, जब ये ज़कात बन गई, अब इसके ऊपर आपका कोई हक़ नहीं है।
इसमें और खुम्स में फ़र्क है। ज़कात में तो जुदा करने से ज़कात बन जाती है, खुम्स में जुदा करने से खुम्स नहीं बनती है। लिहाजा आपने खुम्स की नीयत से पैसे निकाल के अलग कर दिए, अभी भी आपका माल है। यानी अगर ये आज तलफ हो जाए और ज़ाया हो जाए तो इमाम का नुकसान नहीं हुआ, ये अभी भी आप ही का नुकसान हुआ। आप इसको चेंज करना चाहें, खुला लेना चाहें, बंदा करना चाहें, बिलाखिर बाज़ औक़ात आखिरी तारीख़ों में ऐसे दिन आ जाते हैं कि बिलाखिर सारे ख़जाने जो हैं वो खाली हो चुके होते हैं। अब बिलाखिर कोई ऐसा मजबूरी वाला ख़र्चा पड़ गया, कोई डॉक्टर का, कोई मेडिकल का, कोई खाने का, कोई पीने का, नहीं आपके पास पैसे, आप उससे उठा सकती हैं, अभी भी उठा सकती हैं, इसलिए कि अभी भी आपका माल है। बस खुम्स में और ज़कात में ये एक फ़र्क है कि खुम्स जुदा होने से खुम्स नहीं बनती है, खुम्स अदा करने से खुम्स बनती है। ज़कात जुदा होते ही ज़कात बन जाती है, फितरा। लिहाजा वो अभी भी आपका माल है, खुम्स वाला माल अगर जुदा कर दिया, लेकिन ये अब आपका माल नहीं रहा। जब आपका माल नहीं है तो आपको तसर्रुफ़ का हक़ भी इसमें नहीं है। लिहाजा आप इसके अंदर अब तसर्रुफ़ात सिर्फ एक तसर्रुफ़ कर सकते हैं, वो ये कि इसको उठाएं और किसी मुस्तहिक़ को जो जामिउ शराइत इंसान है उसको दे दें। इसके अलावा आप इसमें कोई और तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। दुरुस्त जी। एक आखिरी मेरा ख्याल है मसला मैं फ़ितरे के हवाले से बयान कर दूं। पहले एक सवाल पेश करूं और फिर उसका जवाब। बाहर के लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे मुल्कों में जहाँ पे फ़ुक़रा नहीं होते या साहिब शराइत फ़ुक़रा मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान में फ़ितरा देना चाहते हैं, या कराची में एक रहने वाला फ़र्ज़ करें लाहौर में किसी को फ़ितरा देना चाहता है, तो क्या मैं अपने मुल्क से फ़ितरे को या अपनी शहर से फ़ितरे को बाहर निकाल सकता हूँ? एक सूरत जो निकालने की है वो ये है कि अगर आपके शहर में कोई फ़कीर मौजूद नहीं है तो फ़कीर ना होने की सूरत में आप फ़ितरा अपने शहर से बाहर उस शहर की तरफ लेके जा सकते हैं जहाँ पे फ़कीर मौजूद है। बस पहली सूरत वो यही है, मतलब मैं कराची में रहता हूँ, मैंने फ़ितरे की नीयत की इस माल पर और कराची में मुझे कोई फ़कीर ही नहीं मिल रहा। फ़र्ज़ करें, हालांकि एक मिसाल है, यहाँ तो हर दूसरा आदमी ऐसे फ़कीर है, लेकिन समझाने के लिए फ़र्ज़ करें कि कराची में कोई फ़कीर मौजूद नहीं है, तो अब क्या किया जाए? अब मैं ये कर सकता हूँ कि इस माल को उठाऊँ। अगर मैं फ़र्ज़ करें हैदराबाद जा रहा हूँ और वहाँ पे कोई फ़कीर मौजूद है तो मैं हैदराबाद ले जाऊँ और वहाँ पे किसी फ़कीर को दे दूँ, ये कर सकता हूँ मैं। बस पहली सूरत ये है कि मैं फ़ितरा निकालने के बाद उस माल को फ़कीर ना होने की वजह से शहर से बाहर निकाल सकता हूँ, ये एक। दूसरी सूरत जो बन सकती है वो ये बन सकती है, अब जो दो बाब की सूरतें जो आ रही हैं थोड़ी टेक्निकल सूरतें हैं, उसमें थोड़ा सा तवज्जो आपकी दरकार है ज़्यादा। दुरुस्त। मतलब फ़र्ज़ करें मैं कराची में हूँ, कराची में फ़कीर भी मौजूद है, उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि लाहौर में, मतलब फ़र्ज़ करें मेरा कोई रिश्तेदार है, अजीज़ है, कोई बहुत ही ज़्यादा दोस्त है, ज़रूरतमंद है, मैं उसको देना चाहता हूँ। मतलब उसकी बेटी की शादी है या कोई ख़ास मतलब मेडिकल का कोई बड़ा ख़र्चा उसकी गर्दन पे आया हुआ है, वो बहुत परेशान है, तो मैं उसको देना चाह रहा हूँ। इनके कराची में फ़कीर मौजूद हैं, तो पहले मसले से ये बात तो क्लियर है कि अगर आपके अपने शहर में फ़कीर मौजूद है तो आपको हक़ नहीं है कि आप इस माल को, जो ज़कात का माल है, आप जो फ़ितरा है, आप कराची से बाहर ले जाएं। हक़ तो नहीं है, लेकिन दिल मेरा चाह रहा है कि मैं उसी को दूँ लाहौर में। अब करूँ तो क्या करूँ? कोई शरीयत ने इसकी राह निकाली है? अल्लाह मुज्तहिद के वकील से पूछने के अलावा वाली राह मैं नहीं पूछना चाहता, पूछे बगैर कुछ कर सकता हूँ मैं? दो रास्ते हैं यहाँ पर कि आप पूछे बगैर ये काम कर सकते हैं। एक रास्ता ये है कि अगर आपका कुछ माल जो फ़ितरे के बराबर हो, कम से कम इतना माल आपका लाहौर में पड़ा हुआ हो किसी मसलन आपके जान पहचान वाले के पास, तो आप उसको बोलें कि तुम मेरे माल को लो, उस पर मेरी तरफ से फ़ितरे की नियत करो और ख़ामोशी से जाके ये फ़लाँ साहब को पहुँचा दो। एक तरीका ये हो सकता है। अब हम थोड़ी सी अच्छी मिसालों पर आए। कराची में इन मिसालों को, हालांकि ये अच्छी इसलिए बन सकती है कि कराची में फ़कीर हैं और उसके बावजूद हम दे रहे हैं।
मतलब ये मसले ज़्यादा पेश आते हैं, ये कराची लाहौर की निस्बत इतने पेश नहीं आते जितने बाहर के मुल्क वालों के लिए पेश आते हैं, वहाँ पे फ़कीर होते नहीं हैं। तो एक सूरत तो उनके पास भी है कि फ़ितरा निकालें, और जब अलबत्ता वो इतना डिले करने का भी मसला आता है कि मतलब उन्होंने अभी साल बाद आना है, तो साल तक वो फ़ितरे को रोक के रखें, ये भी एक मुश्किल मसला है। लिहाजा उनके लिए रिकमेंडेड तरीका यही है। आम तौर पर ये होता है कि मतलब फ़र्ज़ करें कोई बेटा गया हुआ है मतलब सऊदीया में कमा रहा है, उसके कुछ ना कुछ पैसे अकाउंट तो यहाँ पे भी चल ही रहा होता है, तो वो अपनी फैमिली का अगर फ़ितरा निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपने भाई को, अपने वालिद को, जिसके हाथ में भी उसका अकाउंट चल रहा है, उसको बोलो कि भाई मेरे माल में से इतने पैसे निकालो और उस पर मेरी तरफ से, मेरे बिहाफ पर आप मेरे वकील बन जाओ और मेरी वकालत में उस पर मेरी तरफ से फ़ितरे की नीयत करो, और ये जहाँ अपने पैसे दो वो ये भी पहुँचा देना। ये बग़ैर किसी, यानी ये वो वाली सूरत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, या फ़कीर होने के बावजूद भी वो ये काम करना चाहे तो ये कर सकता है। इस काम के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़कीर ना हो तभी ये काम हो सकता है। फ़कीर हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये काम हो सकता है कि आप किसी और को अगर देना चाहें तो वहाँ अपने किसी को वकील बनाएं कि वो आपके माल से, अगर आपका माल मौजूद है, अच्छा अगर आपका माल ना हो तो क्या करे वो, फिर आप उसको 2 वकालतें दें, डबल वकालत। आप उसको वकील बनाएं कि आपके बिहाफ पर किसी से भी कर्जा ले ले, चाहे अपने आप से कर्जा ले ले, कर्ज लेने में वकील, और दूसरी वकालत बउनवान फ़ितरा उसको अदा करने में वकील। ये 2 वकालतें उसको दे कि मेरे बिहाफ पर पहले तुम कर्जा लो किसी से भी, चाहे अपने आप से ही ले लो, दुरुस्त, और जब कर्जा ले लो तो ये पैसा अब मेरी तरफ से दूसरी वकालत तुम्हारे को ये है कि तुम वकील हो कि इस पर मेरी फैमिली का फ़ितरे की नीयत करके इसको बउनवान फ़ितरा जिस साहब को भी देना चाहते हो उनको पहुंचा दो। अगर पैसा है तो 1 वकालत, पैसा नहीं है तो डबल वकालत, एक कर्ज लेने के लिए और एक अदा करने के लिए। इस तरीके से आपकी मुश्किल हल हो सकती है। अच्छा, अब तीसरी इसकी शक्ल जो बन सकती है वो ये बन सकती है कि वहाँ आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है लेकिन पहुँचाना आपने वही है। मसलन फ़र्ज़ करें लाहौर में या सऊदीया में कोई रहता है, उसने कराची में पहुँचाना है, कोई अमेरिका में रहता है उसने कराची में पहुँचाना है, तो जिस पहुँचाना है मतलब फ़र्ज़ करें एक्स को, लेकिन ये जो पहुंचाने वाला शख्स है जो फ़ितरा निकालना चाह रहा है उसका कोई रिश्तेदार कराची में ऐसा नहीं है, कोई अकाउंट ही उसका कराची में नहीं, कोई दोस्त यार भी कराची में ऐसा नहीं है कि जिसको वो ये जिम्मेदारी सौंप सके। अब क्या करें? दूसरा तरीका ये हो सकता है इसका कि जिसको देना है आप डायरेक्टली उससे भी रब्ता कर सकते हैं और उससे एक वकालत ले लें। मतलब मैंने आगे एक्स को देना था, मैं आगे एक्स को कॉल करूँ कि भाई साहब मुझे कुछ पैसे आप तक पहुँचाने हैं, तो आप मुझे वकील बनाएं इस बात के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना ये चेंज नहीं हो सकते। अब आपको वहाँ से भेजना है, करेंसी मुमकिन है चेंज करनी पड़े, मुमकिन है बैंक के ज़रिए भेजना पड़े, मुमकिन है उसमें से कुछ कटौती हो जाए, ये सारी चीज़ें होनी हैं, आपको तो हक़ नहीं था। तो आप इससे वकालत लें इस बात की कि भाई मुझे आपको कुछ पैसे पहुँचाने हैं, आप मुझे वकील बना दें कि मैं आपके बिहाफ पर उन पैसों को एक्सेप्ट कर लूँ और फिर मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँ एक दफ़ा। अब ये इसका माल बन गया तो फिर वो आप आज़ाद हो जाएंगे। वो अगर आप ही को वकील बना दे तो आप ये कर सकते हैं कि अपने एक हाथ में पैसे लें अपने फ़ितरे के, और जिसकी वकालत आपके पास है मैं उसकी वकालत में कबूल करता हूँ, उसके बाद ये पैसे हो गए उस साहब के और अब ये फ्री हो गया। अब उससे जो आपने इजाज़तें लेनी है चेंज करने की, ट्रांसफ़र करने की, ट्रांसफ़र में कटौती की, ये सारी आप उससे इजाज़तें ले लें, उसके बाद आप ये पैसे उसको आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 2 तरीके हमारे पास ऐसे हैं कि जो फ़ितरा किसी और जगह मुंतकिल करना चाहें तो उसको मुंतकिल करने के तरीके हैं। ये तो बहुत सारे सवाल आ गए। क्या फ़ैमिली में फ़ितरा दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो मयार क्या है? सिर्फ़ वाजिब नफ़क़ा अफराद को आप फ़ितरा नहीं दे सकते। जो आपका वाजिब नफ़क़ा नहीं है अगर उसके अंदर वो शराइत मौजूद हैं, देखिए ये जुमला मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। हम लोग बाज़ चीज़ों को चेक ही नहीं करते हैं। वही शराइत जो सहम सादात में सैयद की शराइत हैं, जो मजहूलुल माल वगैरह में और दूसरे कफ़ारों वगैरह में आगा सिस्तानी के नज़दीक यहाँ पे भी हैं, और फ़ितरे में तो तकरीबन सब मराजे ने मानी है। तो उन शराइत का ख़्याल रखें जो पहले गुजर चुकी हैं पिछली क्लास में, कि उन शराइत की हामिल अफराद को अगर वाजिबुन नफ़क़ा ना हो तो चाहे आपके घर वाले ही हों यानी ख़ानदान के अफराद हों, आप उनको
फ़ितरा दे सकते हैं। वालिदैन का फ़ितरा कौन निकालेगा जबकि इनके बहुत से बेटे हों, तो इनका फ़ितरा किस तरह निकलेगा या वालिदैन ख़ुद निकालें? देखें, अगर तो वालिदैन किसी औलाद के, यानी शब ईद किस औलाद के घर पर हैं, उसको निकालने वालिदैन का फ़ितरा, क्योंकि जिसके घर पर शब ईद, मुमकिन है मसलन एक वालिदैन हो जो 26-27 दिन एक रोज़े पूरे 26-27-28 रोज़े एक बेटे के घर रहे हों, 2 दिन पहले दूसरे बेटे के घर मुंतकिल हो गए। अब शब ईद सारा महीना इस बेटे के पास रहे हैं, फ़ितरा ये नहीं निकालेगा। जिस बेटे के पास शब ईद थे वो बेटा जो है फ़ितरा निकालेगा इनका। और अगर बेटे फ़कीर हैं और वालिदैन ख़ुद गनी हैं तो वालिदैन फिर अपना फ़ितरा ख़ुद निकालेंगे उस सूरत में। हमने किसी दर्स में ये फ़रमाया था कि नाना नफ़का उठाने वाले पर ही फ़ितरा वाजिब होता है, और चांद रात को किसी के घर जाएं, वहाँ रहें, लेकिन फ़ितरा नाना नफ़का उठाने वाले पर ही आएगा। ये बात अपनी हद तक सही है, ये जो जुमला है ये अपनी हद तक सही है, लेकिन होता ये है कि जब आप किसी के पास रहने के लिए जाते हैं तो उर्फ़ी तौर पे आप इस वक्त उसके अहलो अयाल शुमार हो रहे होते हैं, इसके नानो नफ़क़े में शामिल हो जाते हैं। तो क्योंकि आप उसके नानो नफ़क़े में शामिल हो जाते हैं, लिहाजा उसकी गर्दन पे आपका फ़ितरा है। कानून यही है, लेकिन मैंने कहा ना, समझने में शायद मुझे लगता है कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो यही है कि ऐसा नहीं है कि आप रहें कहीं पे भी तो नानो नफ़का किसी और के ऊपर चल रहा है, नहीं। जहाँ पे आप रह रहे होते हैं उर्फ़ी तौर पर आप उसके घर वालों का हिस्सा काउंट होते हैं। इतना इसीलिए ये मसला आता है कि अगर कोई शख्स चांद रात सिर्फ इफ्तार के लिए जाए, इफ्तार करके उठ के आ जाए, इसका फ़ितरा इस मेज़बान पर वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि इतने से खाना खाने से सिर्फ ये उसके घर वालों की तरह ट्रीट नहीं होता, घर वालों की तरह उसको ट्रीट होता है जब ये उसके पास रहने के लिए जाए। कोई चांद रात या एक दिन पहले 2-4 दिन रुकने के लिए, जैसे आमतौर पे बच्चियाँ होती हैं, मैके चली गई, ईद मनाने के लिए जाना है, 2 दिन पहले चली गई मैके, तो अब ये 2 दिन पहले मैके आने की वजह से अपने वालिद के घर वालों का हिस्सा काउंट हो रही हैं। क्योंकि वालिद के घर वालों का हिस्सा काउंट हो रही है, इसलिए इनका फ़ितरा वालिद की गर्दन पर आएगा। बा इनके नफ़का शौहर पे वाजिब है, लेकिन उसके बावजूद फ़ितरा बाप पर वाजिब हो जाएगा, अगर बाप है या जो भी बहरहाल उस घर का करता धरता है, सरबराह है। तो असल बात यही है। और अगर आप किताबें उठा के देखें तो उसमें जुमला भी है कि नानखोर शुमार हो उसका। तो नानखोर शुमार होना ये फ़र्क कर रहा है। ये 27 दिन एक बेटे के पास रहने के बाद आखिरी 3-4 दिन अगर दूसरे बेटे के पास रह रही है, तो अब इस वक्त में ये इसकी नानखोर शुमार हो रही हैं, ना उसकी नानखोर जिसके पास 27 दिन खाया है। उसकी नानखोर थी, हैं नहीं, हैं इसकी। जब इसकी है तो फ़ितरा इसके ऊपर वाजिब होगा। हाँ, फ़ितरा तोड़ने का मसला, इसमें अब जो मुझे याद पड़ रहा है, आग़ाए खुई की एहतियात वाजिब है कि फ़ितरा ना तोड़ा जाए। आग़ाए सिस्तानी एहतियात मुस्तहब के ज़ाहिरन कायल हैं, जो मेरे जहन में इस वक्त है। अब देखें अगर ये जल्दी में ये मसला मुझे मिल जाए। वैसे तो तकरीबन कमोबेश जो फ़ितरे के हवाले से अहम मसले थे जो आपको पेश आने वाले थे, वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए। ज़कात फ़ितरा, अच्छा 2 चीज़ें इसमें मुझे नज़र आ गई, वो भी मैं अर्ज़ कर दूँ। एक तो ये कि मतलब फ़र्ज़ करें मैं मेहमान बन के गया किसी के पास, रात मैंने कहीं और गुजारी, तो मेरा फ़ितरा किस पे वाजिब हो गया? उस मेज़बान पर। अल्लाह उसने कहा हम खाना भी खिलाएं और फ़ितरा भी दें, हम नहीं देते इनका फ़ितरा, खुद दें अपना फ़ितरा, हम क्यों दें? उसने मेरा फ़ितरा नहीं निकाला, तो आया उसके ना निकालने की सूरत में अब मेरे ऊपर वाजिब होगा या नहीं होगा? तो आग़ाए खुई की जो ताबीरात हैं उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि आग़ाए खुई ये कहते हैं कि अगर तो किसी उज़्र की वजह से उसने नहीं निकाला, मतलब भूल गया था कि इनका भी निकालना चाहिए मुझे, तो एहतियात वाजिब ये कि मैं अपना खुद निकालूं। लेकिन अगर हरदर्मी करते हुए नहीं निकाल रहा, तो इनसे ऐसा समझ में आ रहा है कि फिर मेरे पर भी अपना, मेरा तो वैसे ही साक़ित हो गया, उनकी गर्दन पे चला गया, उसने नहीं निकाला तो वो गुनहगार होगा, मेरा अपने ऊपर वाजिब नहीं होगा। लेकिन आग़ाए सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर वो नहीं निकाल रहा और मेरे अंदर शराइत मौजूद हैं, बालिग़ हूँ, आज़ाद हूँ, गनी हूँ, तो फिर मेरे ऊपर अपना फ़ितरा वाजिब हो जाएगा, मुझे खुद निकालना पड़ेगा। ये एक मतलब। दूसरा,
जो मसला जो है वो ये कि बाज़ औक़ात जब तक घर में मतलब आपके घर में मज़दूर लगे हुए हैं, सारा दिन आपके घर में काम करते हैं, हो सकता है इफ्तार भी वहीं बैठ के करते हो या आप ही उनको इफ्तार करा रही हो, हालांकि इनका फ़ितरा भी हमारे ऊपर वाजिब हो जाएगा। ये फरमाते हैं कि जिसको आपने उजरत पे काम के लिए रखा हुआ है, जैसे यही मज़दूर वगैरह या बढ़ई वगैरह या खादिम, मतलब मासी आती है, रोज़ आती है आपके घर, दुरुस्त, अगर उनके अखराजात उनकी अपनी गर्दन पर हैं, यानी आप उनके सारे खर्चे आपकी गर्दन पर नहीं हैं, आप तो सिर्फ उजरत देते हो उनको, बाकी खर्चे वो खुद ही करते हैं, और ये साथ साथ आपके घर वालों का हिस्सा भी शुमार नहीं होते। बाज़ औक़ात होते हैं ऐसा पड़ाव डाला है कि उन्होंने कहा, आपने भी कहा काम किया, आपको जल्दी, आपने कहा यार एक हफ़्ता यहीं रुक जाओ और यहीं पे काम करो, सारा दिन रात लगे रहो। तो अभी एक हफ़्ता ऐसा है कि ये एक हफ़्ता मतलब इस अंदाज से है कि उर्फ़ी तौर पे ये इसके घर वालों का हिस्सा शुमार हो रहे हैं, तब तो इस पर वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके घर वाले भी शुमार नहीं हो रहे, एक, और इसके अखराजात भी सारे इसकी गर्दन पर नहीं हैं, दो, तो फरमाते हैं कि फिर उनका फ़ितरा इसकी गर्दन पर वाजिब नहीं होगा। अब इसमें ये मसला मौजूद नहीं है कि तोड़ने का। अब जो मुझे याद है, मैं भी याद वाले से आपको बता सकता हूँ कि आगा खुई मना करते थे, आगा सिस्तानी का इतना मसला नहीं है, तोड़ा जा सकता है, एहतियात मुस्तबज़ारन के ना तोड़ा जाए। लेकिन बहरहाल एहतियात इसी के मुताबिक है कि कम से कम एक आदमी का फ़ितरा आप एक ही आदमी को दें, या एक फैमिली का फ़ितरा एक आदमी को दें, तोड़े ना फ़ितरे को। मसलन 700 रुपये बने, आप 350 एक को दे दें, 350 एक को दे दें, ये काम ना करें, बीच में फ़ितरे की अमाउंट टूटे ना, इस अंदाज से फ़ितरे को अदा करें। या साहिब समा